प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कराची वालों के लिए बहरहाल अच्छी खबर है कि उन्हें एक ज़माने के बाद एक अच्छी फैसिलिटी मिली है। ग्रीन बस लाइन का आगाज़ हुआ है, लेकिन इसमें भी क्रेडिट की लड़ाई हो रही है। ये मंसूबा 2016 में शुरू हुआ, 2017 में इसको मुकम्मल होना था, लेकिन 5 साल और 9 माह के बाद आज बिलाखिर इसका इफ्तिताह हुआ है। अब लड़ाई इसमें यह हो रही है कि नून लीग कहती है कि हमारा मंसूबा है और हमारा क्रेडिट है क्योंकि 90% काम हमने मुकम्मल किया। आज असद उमर साहब ने तकरीब में, जो इफ्तिताही तकरीब थी, उसमें उन्होंने बहुत तफसील के साथ बताया कि नून लीग ने तो इसका बुनियादी स्ट्रक्चर भी मुकम्मल नहीं किया था, सारे काम तो हमने आके कराए, बसें तक हमने खरीदी और सारा ही क्रेडिट हमारा है। क्या इसमें नून लीग का कोई क्रेडिट नहीं है? क्या इसमें पीटीआई का कोई क्रेडिट नहीं है? क्या ये नहीं हो सकता कि क्रेडिट आधा आधा बांट लें या जिसका जितना बनता है उतना उतना बांट लें? क्योंकि प्रोजेक्ट तो बहरहाल कौमों के होते हैं, प्रोजेक्ट पार्टियों के नहीं होते। एक तीसरी पार्टी भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो सिंध की बड़ी स्टेक होल्डर है, जाहिर है पाकिस्तान की भी स्टेक होल्डर है। पीपल्स पार्टी जो है वो इसमें अपना वजन डाल रही है नून लीग के पलड़े में और कहती है कि नहीं, क्रेडिट तो ये नून लीग का बनता है। लेकिन बहरहाल एक सवाल और भी है कि पीपल्स पार्टी ने भी जज्बाती होकर एक मंसूबे का आगाज़ किया था, ऐलान किया था 2016 ही में, ठीक 4 महीने के बाद जब ग्रीन लाइन का संगे बुनियाद रखा गया या ऐलान किया गया, तो उसके 4 महीने के बाद पीपल्स पार्टी ने भी ऑरेंज लाइन का, जो कि कोई 3.9 किलोमीटर के जो है वो एक फासले पर बननी थी या उसकी लंबाई थी, लेकिन वो भी आज तक 6 साल होने को हैं, मुकम्मल नहीं हो सका। तो पीपल्स पार्टी क्या इन बातों की जवाबदेह है कि राह में कुछ रुकावटें वफाक की तरफ से आई, जैसे कि उवैस कादिर शाह साहब ने दावा किया है? इसका भी बहरहाल आज इमरान इस्माइल साहब ने और असद उमर साहब ने जवाब दिया है। तो आज हम देखते हैं कि क्रेडिट किसका है और क्या क्रेडिट लेना इतना ज़रूरी है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रहते हुए, अगले इलेक्शन के लिए, अगले मरतबा वोट लेने के लिए क्या इतना इंपॉर्टेंट है ये? तो इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आलिया हमजा साहबा मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आलिया साहबा, खुशामदीद। सच्ची प्लेजो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। और यह मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजक्कार हैं। बहुत शुक्रिया, मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। नून लीग का मौक़िफ़ हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मैं सबसे पहले आलिया हमजा साहबा, जो आज मुराद अली शाह साहब ने कहा, एक तो इन्होंने शिकवा किया कि ढंग से ना बुलाए जाने का, लेकिन दूसरी बात जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं 90% काम जो है वो नून लीग ने मुकम्मल किया था, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। ज़रा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। यस, फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई है। 90% काम जो स्ट्रक्चर का था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में नवाज शरीफ साहब ने 2015 में कहा था कि 1 साल में बन जाएगी। 6 साल लगे हैं इसको, अगर बन गई है तो। और सितंबर में एक मीटिंग मैंने जो पहली अटेंड की थी, उसमें उन्होंने महीनों की बात की थी, बस हो गया, ये फाइनली बन रही है। नुमाइश का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने इस कमरे में बैठ के अप्रूव किया है। उसके लिए मैंने 1 अरब रुपया ब्रिज फाइनेंसिंग की है। जी आलिया साहबा, ये कैसे आप क्रेडिट ले रहे हैं इसका, जिसका लैंड एक्वायर उन्होंने की, स्ट्रक्चर का काम शुरू किया, मंसूबा लॉन्च किया, बुनियादी काम शुरू कर दिया, जाहिर है फिर उनकी हुकूमत खत्म होगी, अगली हुकूमत नहीं आगे करना था ना, तो क्या नून लीग का कोई क्रेडिट नहीं है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू असद साहब। असद साहब, सबसे पहले तो मैं एक आम सी मिसाल दे देती हूँ। एटमी प्रोग्राम की बुनियाद भुट्टो साहब ने रखी, धमाके का बटन नवाज शरीफ साहब ने दबाया। अगर आज एटमी प्रोग्राम की बुनियाद क्यों नवाज शरीफ साहब रखते ना और धमाका हम लोग करते ना, तो नून लीग ने चागी पहुंच जाना था और कहना था बटन भी हम दबाएंगे। इनकी कहानी सिर्फ इतनी सी है कि 3-3 साल के बाद मुकम्मल होने वाले मंसूबों का सेहरा तो ये लेने पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्होंने जो बिजली और गैस के महंगे महंगे मुआहदे किए थे ना, जिनका सबब आज महंगाई है या बिजली और गैस के बढ़ते हुए बिल हैं या ये जो सब अवाम भुगत रही है ना, जब इनकी बात करेंगे ना तो वो कहेंगे ये सब कुछ तो इमरान खान कर गया, या इनके लिए हुए कर्जों के लिए ना हम अपना जो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं उसका 85% सिर्फ सूद की मद में भी देंगे ना, तो ये कहेंगे इमरान खान ने इतने कर्जे ले लिए। तो इनकी कहानी बिल्कुल सादा सी है। फैक्ट्स के साथ मैं इस बात का जवाब दे देती हूँ। नून लीग की जब हुकूमत गई तो ऑपरेशंस के लिए सिंध हुकूमत से इन्होंने कोई मुआहदा नहीं किया था, ना कोई सॉफ्टवेयर, ना बसेस का ऑर्डर, ना ऑपरेशंस का कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर तक ये लोग देकर नहीं गए थे। इस प्रोजेक्ट को हमने सिंध हुकूमत के साथ मुआहदे किए, 20 माह के अंदर कंप्लीट किया, बावजूद इसके कि दुनिया के अंदर कोविड था, सप्लाई चेन के बहरान था,
देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक चीज पर तो यकीन रखती है और इस पर हमारी अपोजिशन को भी हमें क्रेडिट देना चाहिए। आपको याद है जब पंजाब में हुकूमत आई शहबाज शरीफ साहब की, परवेज इलाही साहब के सारे मंसूबे उन्होंने ठप कर दिए, चाहे वो वजीराबाद के कार्डियोलॉजी का जो 10 साल बंद रहा, चाहे लेकिन आपको एक और ये मिसाल तो आप दे रही हैं आलिया साहब, लेकिन एक और मिसाल भी है। मुल्तान एयरपोर्ट का जब नवाज शरीफ इफ्तिताह करने के लिए गए तो उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को भी बुला लिया। उन्होंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी ने इसका संग बुनियाद रखा था, तो ये इनका भी क्रेडिट है, यूसुफ रजा गिलानी को बुला लिया। तो ये मिसालें भी तो मौजूद हैं। देखिए मेरी एक बात सुने, अब इनकी मैं मिसाल क्या दूं। इन्होंने ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का पूरा बजट उठाया, लाहौर में 4 पुल 6 अंडरपासेस बनाए और दुनिया को बताया कि हमने पता नहीं क्या कर दिया, और उसमें से भी इन्होंने अपनी जिसे कहते हैं करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग की, सबको पता है। अगर ऐसी बात थी K4 के मंसूबे की आप बात करें, 14 साल हो गए हैं उस मंसूबे को। कल को जब हम उसका काम 2023 तक कंप्लीट करेंगे, ये उसका भी क्रेडिट लेने पहुंच जाएंगे। बात सिर्फ इतनी, अब अगर मैं आपको K4 की एग्जांपल दूं, K4 की अगर आप ये देखें, K4 में तो अभी हम जो है, अगर आप ये देखें, उसका तो इंजीनियरिंग डिजाइन, उसका जो जिसे कह ले कि 1 हफ्ता पहले हमने वापटा के साथ उसको पेश किया, उसका जो इंजीनियरिंग का डिजाइन है या जो उसका PC1 है। अब आप ये बता दें 14 साल से वो पेंडिंग है। ऑरेंज लाइन की आपने बात की, S3 के आप देखें, बाकी चीजें आप देखें। इंटरेस्टिंग चीज ये कि आज दोनों पार्टीज को खुश होना चाहिए कि कराची जो माशी हब है, वहां पर एक बेसिक नेसेसिटी यानी लोगों को बस ही नहीं प्रोवाइड की हुई। आपने वहां के बसेस का हाल देखे, 14 साल से इनकी हुकूमत है वहां पर कंसेक्टिव। चले ये बात एक बस तो ये दे नहीं सके, सिर्फ 1 सेकेंड 80 बसेस हम दे रहे हैं, फायर ब्रिगेड हम दे रहे हैं, खुश होने की बजाय उसमें कीड़े निकाल रहे हैं। अजीब लोग हैं। ठीक है शशि बिलावल साहब, कीड़े क्यों निकाल रहे हैं, एक बात तो ये है। दूसरा, बिलावल साहब ने कहा टाइम चाहिए, असद उमर साहब ने जवाब दिया इसका। उन्होंने कहा कि आपको कितना टाइम चाहिए, साल से आप मुख्तलिफ सूरतों में हुकूमत कर रहे हैं, कभी विफाक में कभी सूबों में, आपको कितना टाइम चाहिए। असद उमर साहब ने क्या कहा, बिलावल साहब को मुखातिब करके जरा सुनिएगा। उस दिन एक मैंने बयान पढ़ा, मुझे बड़ी हंसी आई। खैर वो मासूम बच्चा है, उसकी बात को ज्यादा माइंड तो करना नहीं चाहिए। वो बिलावल जरदारी साहब ने कहा कि हमें भी टाइम चाहिए। बेटा, आपके नाना जो हैं वो आज से 50 साल पहले 20 दिसंबर 1971 को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने थे। आपको कितना और टाइम चाहिए? 6 दफा सूबे में हुकूमत, 4 दफा वफाक के अंदर हुकूमत, वो नहीं कर सके। 6 दफा सूबे में हुकूमत, 2 दफा विफाक में हुकूमत, 50 साल आपको हो गए, 1971 से आप शुरू हुए हैं, आपको कितना टाइम चाहिए? बेटा बिलावल, असद उमर साहब ने मुखातिब करके कहा है कितना टाइम चाहिए। शशि साहबा। असद साहब, सबसे पहले तो फ्रस्ट्रेशन PTI वालों के मुंह से झलक रही है। पीपल्स पार्टी ने वो आइन दिया था और वो एटॉमिक प्रोग्राम दिया था, वो मिसाइल टेक्नोलॉजी दी थी, वो अमन दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज हम जिस धरती पे हैं और ये धरती सालिम है, सलामत है, अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। ये बुनियादी बातें हैं। यूनानिमस जो आपका आइन होना, जो खदोखाल, जो आपको पूरा जो है फ्रेमवर्क, इस पर सबको चलना होता है, चाहे मिलिट्री आपकी साइड हो या सिविलियन या पार्लियामेंट हो। ये इतना पीपल्स पार्टी ने कंट्रीब्यूट किया, अपने जाने तक देकर आपका अमन का गहवारा बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। क्या ये असद उमर साहब को दिखाई नहीं देता? रही बातें ये आज इतना क्लेम कर रहे हैं, ये क्लेम न करे तो बेहतर है। क्रेडिट लेने की बात कि मुझे समझ में नहीं आती कि जब 90%, 80% या 90% कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, वो नहीं कर सके PMLN वाले, लेकिन बहरहाल उन्होंने जितना भी काम किया वो एक, अगर 80% भी किया तो मेरे ख्याल में वो क्रेडिट उनको जाता है। और आज ये हुआ है तो उन्होंने आज ये नहीं किया कि ये नहीं, मगर उसका आर्गुमेंट उन्होंने ये किया ना शशि साहबा, वो कह रही हैं कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो काफिले के जो मंसूबे थे, ये बात दुरुस्त है कि वजीराबाद का हॉस्पिटल हो या फैसलाबाद का चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो या कई ऐसे मंसूबे जो हार्ट के हॉस्पिटल्स थे, उसको काम रोक दिया था नवाज शरीफ साहब ने आकर। तो वो कह रहे हैं कि हमने उस मंसूबे को मुकम्मल किया। असद साहब, ये आपको वन साइडेड ब्रॉडकास्ट चलानी है तो ठीक है ना, अगर मेरा जवाब देना तो मुझे कंप्लीट करने ना प्लीज। नहीं, ये आप देखें ना, जब मैं सवाल तो करूंगा ना बीच में, आप एक तो फौरन तौर पर इल्जाम लगा देते हैं कि वन साइड ब्रॉडकास्ट। मैं नहीं बोलती, आप बोले। 3 दफा आपने ये सवाल रिपीट किया है, आपने PTI की बहन हमारी वो भी बोली है, मैं ना बोलूं।
ये तो नहीं होता ना, वन साइड एक वो जो नहीं, आप करें, बात मुकम्मल करें, लेकिन चलें करें सवाल, बात करें आप। देखें आजादी जो आपकी इज़हार राय होती है ना, वो नहीं, या तो सरकारी टीवी पर बैठे हो तो हम समझे वन साइड ब्रॉडकास्ट वहां होती है, लेकिन वी डोंट एक्सपेक्ट सच थिंग्स फ्रॉम यू। आई मीन आपकी प्रोग्राम में आप इल्जाम लगाते हुए कोई रैशनल इल्जाम तो लगाए ना, मतलब मैंने उनसे काउंटर क्वेश्चन किए हैं, आपसे काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं, आप कह रही हैं वन साइडेड ब्रॉडकास्ट, मतलब आप मेरे पे बराह रास्त इल्जाम लगा रही हैं, तो उसकी कोई लॉजिक तो देना, मैंने क्या वन साइडेड ब्रॉडकास्ट किया जी? मुझे बात करने दे, आप बात करें मगर मुझ पर जाती हमले तो ना करें ना आप बतौर एंकर। आपको नहीं, आप जो कह रहे हैं द वे यू आर सेइंग ऑल दीस थिंग्स, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, आप मेरी मेहमान हैं, प्लीज आप बात मुकम्मल कीजिए। लेट मी कंप्लीट प्लीज। आप में भी हिम्मत, वो हौसला होना चाहिए ना, आप बड़े एक होनहार बाशऊर एक हैं, आप पीटीआई ने बने ना, उनका तो टॉलरेंस लेवल आपको दिखाई हम देखें, ये फंक्शनल नहीं है ये अभी ऑपरेट नहीं कर रहा, ये मिड जनवरी में करेगा, और इसका आज इनॉग्रेशन जो है, आई जस्ट कांट कॉम्प्रिहेंड, यू नो, कि उस पर इतने ढोल धमाके बजाए जा रहे हैं, जिसके आपके कमांड एंड ये सिस्टम जो है वो भी फंक्शनल नहीं है। आपके स्टेशंस जो है 3 ऑपरेट अभी कर सकती हैं, बाकी तो नहीं कर रही हैं, 25 के करीब है, तो यानी ये भी इनकम्प्लीट है। जो उन्होंने 2018 में कहा था अच्छी चीज होगी, तो उसको बिल्कुल, हम ऐसा नहीं है कि तरक्की के कोई खिलाफ है, हम खुदा न खास्ता, कराची हमका आपका सबका शहर है ना, अहम है, लेकिन 2018 में पीटीआई ने कहा कि हम कंप्लीट करेंगे, 3.5 साल होने को आए हैं, अभी भी कंप्लीट नहीं है, अभी भी वो मिड जनवरी में कंप्लीट होने वाला है ना। ये परसेंटेज किस बुनियाद पर मापी जा रही है? आपके तकरीबन सारा काम जो आपका लैंड से लेकर जो भी चीज होती है उसमें उन्होंने क्या किया। चले मैं असद उमर साहब की स्टेटमेंट आज की आपके सामने रख देता हूं, जो उन्होंने अपना दिया है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब एक साहब यहां पर आ गए और उन्होंने कहा कि ये मंसूबा तो हमने बनाया था, तो इफ्तिताह इसका हम करेंगे। तो मंसूबा उन्होंने ये बनाया था कि फरवरी 2016 में ये मंसूबा अप्रूव हुआ, उसके बाद 28 माह उनकी हुकूमत रही, 28 माह में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुकम्मल नहीं हुआ, बसें जो इस पे चलनी थी उसका ऑर्डर भी प्लेस नहीं हुआ, जो आईटीएस सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिससे ये सारा निजाम चलता है उसका आरएफपी भी फ्लोट नहीं हुआ, जो पेमेंट सिस्टम है उसका डिजाइन भी मुकम्मल नहीं हुआ, क्या शुरू भी नहीं हुआ था, जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है उसका टेंडर नहीं फ्लोट किया गया था। शायद इनके जहन में ग्रीन लाइन का मंसूबा यह था कि सुरजानी से लोग वहां से चढ़ा करेंगे इस ट्रैक पे और दौड़ते दौड़ते वो नुमाइश तक पहुंच जाएंगे और ग्रीन लाइन हम इसको कहेंगे। और ये साहब किसका क्रेडिट है, किसको दें क्रेडिट? आधा नहीं बांटा जा सकता? देखें, पहली बात तो ये है कि ये पब्लिक मनी का मंसूबा है, और जो भी जिस वक्त पब्लिक मनी का कस्टोडियन होता है उसने इसका इफ्ताह करना होता है। जो पब्लिक मनी का कस्टोडियन होता है उसने इसकी संगे बुनियाद रखनी होती है। दुनिया में कभी कैसे झगड़ा हुआ है ऐसा? ये किसी का जाती पैसा है कि क्रेडिट ले रहा है? उसने चंदा इकट्ठा किया है लोगों से? उसने क्या लोगों से जाके अपना घर घर जाके भीख मांगी है? इसका क्रेडिट मुझे है जिसने टैक्स दिए हैं इस मुल्क को। इसका क्रेडिट उन लोगों को है कि जिन्होंने अपनी जेब काटी है और आपको पैसा दिया है और आपको ये खुली छुट्टी दिया है, जिस तरह का मंसूबा चाहे आप बना लें, लोगों से पूछें या ना पूछें। ये लोग चुप हैं इसलिए तमाशा बन गया है पाकिस्तान। खुदा की कसम, हम लोग 32 साल नौकरियां की हैं। हम डिप्टी कमिश्नर होते थे, एक डिप्टी कमिश्नर आता था 4-5, मैं सिब्बी में था, 4-5 मंसूबे मैंने शुरू किए थे, 15 दिन के बाद इफ्ताह होना था। दूसरा डिप्टी कमिश्नर आया, उसने तख्ती लगाई, बिस्मिल्लाह, मेरी सगे बुनियाद की लगी, उसकी लगी हुई है, मेरे बाप का पैसा था तो मैं वहां पर कहता कि वो तख्ती नहीं लगाएगा। कुछ खुदा लड़े किस बात पे यार? पब्लिक पैसा है, आपको वक्त मिला जितना आपने खर्च करना था आपने किया, उनको वक्त मिला जितना उन्होंने खर्च करना था उनका खर्च मिला। आपके हिस्से में संगे बुनियाद की तख्ती आ गई, उनके हिस्से में वो तख्ती आ गई। पाकिस्तान को आपने पूरे का पूरा अजीबो गरीब तूफान में खड़ा कर दिया है। अयूब खान के जमाने में मीनार पाकिस्तान बना था, आपको याद होगा जी, हंगामे शुरू हो गए। आपको पता है मीनार पाकिस्तान का इफ्तिताह किसने किया था? मुख्तार मसूद साहब ने, कमिश्नर लाहौर होते थे। उन्होंने कहा नहीं वही कर लेंगे, क्योंकि अयूब खान को पता था या किसी और को भी पता था कि इफ्तिताह में कोई चीज नहीं होती, लोग परफॉर्मेंस देखते हैं, लोग जज इस बात पे नहीं करते कि आप आज आपकी ये कहें कि मैंने ये बना दिया। लड़ो तो उस बात पे कि आपने यार कोई चीज बनाई जाती पैसे से, आप दुनिया से भीख मांग के आए, आप अब्दुस्तार ईदी थे,
आप पता नहीं क्या चीज थे, आप मरने से पहले पहले कोई आपके बेटे से पहले पहले आपने अंगूठा लगवा लो। मेरा पैसा 22 करोड़ अवाम का पैसा, 22 करोड़ अवाम के पैसे में आपको एक इख्तियार दिया गया। वो भाई यहां तो चपरासी को तख्ती लगानी चाहिए थी। ये झगड़ा पैदा कैसे हो गया? सही है, बिल्कुल सही है। और ये साहब, लेकिन अब इसमें आलिया हमजा साहबा, मामला ये है कि अगर कुछ काम करके गई और उसने नून लीग ने मुकम्मल करना था इस मंसूबे को 2017 में, और वो मंसूबा मुकम्मल उनसे नहीं हुआ, कुछ डिले आ गया, तो फिर ये 3.5 साल तक के लिए क्यों लटक गया? 3.5 साल क्यों लगे इस मंसूबे में? और मुराद अली शाह साहब तो ये कहते हैं, और फिर उन्होंने शिकवा किया कि मुझे बुलाया नहीं गया या सही से दावत दी नहीं गई। अगर उन्हें बुला लिया जाता तो इसमें क्या हर्ज था? मुराद अली शाह साहब ने क्या कहा है, जरा सुन लीजिए। कार्ड भेजा है और मुझे प्रोग्राम का नहीं पता कि क्या है। टाइम लिखा है 1:30 बजे। मैं ये सीएम हाउस की मस्जिद में 2 बजे नमाज पढ़ता हूँ। मैं फैसला करूंगा कि जिस तरीके से, इसलिए कि पहले इन्होंने केसीआर के लिए बुलाया था। बुलाने से पहले जब मैंने उनसे कहा था कि ये मुनासिब नहीं है कि चीफ मिनिस्टर सूबे का बात ना करे जब बाकी सारे बात कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे जवाब ये दिया था उस वक्त, आएंगे तो हम बिल्कुल बात करेंगे और ये हम क्लियरेंस ले लें। क्लियरेंस नहीं, इधर अगर रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर देंगे तो हम बिल्कुल जाएंगे। क्यों नहीं बुलाया गया मुराद अली शाह साहब को? आलिया साहबा, क्या हर्ज बुला लिया जाता? आप प्लीज आप ये ना कहिएगा कि मैं पीपल्स पार्टी की साइड ले रहा हूं और मैं पीपल्स पार्टी बन रहा हूं। असद साहब, मैं तो कुछ भी नहीं कहती, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी ये वजीर आला है या फुफ्फी का किरदार अदा करे किसी की शादी के ऊपर। कराची के लोगों के खुशी का मसला है, कराची के लोगों को एक फैसिलिटी दे रही है और ये किरदार अदा करे जो शादियों पर फुफ्फियां या जो दूर पार के रिश्तेदार अदा करते हैं कि जी मैंने नहीं आना, कार्ड मिलके भाई आए, और हम किस तरह इनको इन्वाइट करें। चले, इट वॉज ऑन अ लाइटर नोट। एनी हाउ, बीबी ने कहा, उन्होंने कहा, वो एक तरफ तो कहती रही 80% काम जो है ना वो PMLN करके गई, और उसके बाद वो कहती रही कि अभी ये मंसूबा तो जनवरी में स्टार्ट होगा जी, 15 दिन का ट्रायल रन है, 80 बसें दौड़ेंगी, 3 ओवरहेड ब्रिजेस बने हैं और फेज 1 कंप्लीट हुआ है। अभी तो फेज 1 के ऊपर काम स्टार्ट होना है, तो अगर 80% सिर्फ एक सेकेंड रहा हुआ है। और नहीं, और सीएम साहब को किस हवाले से आप कह सकती हैं? आपको कोई राइट ही नहीं है। सीएम सिंध जो है एक मुश्किल तरीन सूबे के चीफ सेक्रेटरी, जिसके फंड्स आपने बंद किए हैं, अपनी बारी आएगी, अपनी बारी पे बात कर ले, कोई तरीका नहीं है, लॉजिकल गुफ्तगू हो रही है। अच्छा ससीब ले लो, जरा बात मुकम्मल हो जाए फिर जवाब दे दीजिएगा। मुंह में आएगा, आप आए बाय शाये करेंगी। देखिए, मैं तो लॉजिक से बात करने, मैं लॉजिक से बात, लैंग्वेज को कंडेम जो पीपल्स पार्टी साहिबा और भुट्टो साहब के हवाले से जो लैंग्वेज बोली गई है उसको कंडेम करना चाहिए। आलिया साहबा, मैं तो आपको बड़ी ही एक समझदार जो है। और कौन है भुट्टो साहब? मतलब कौन है? मैं तो नहीं इस चीज को समझती कि मुझे किसी चीज पे कंडेम करना चाहिए। मुझे किसी चीज पे कंडेम नहीं बारे में कोई मुझे लॉजिक से बात करने दें, आप अपनी बारी पे बात करें। पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस पे बात हुई है ससी साहबा। नहीं, उन्होंने कंडेम किया नहीं किया। असद उमर देखिए, इससे क्या अपनी बारी पे बात करें। चले, अगर बात मुकम्मल हो जाए फिर ससी प्लेजो साहब, अगर बात मुकम्मल हो जाए फिर बात कर लीजिएगा। बात मुकम्मल हो जाए फिर जवाब दीजिएगा। सीएम सिंध ने बिल्कुल सही कहा। कौन सी गलत बात की मुराद अली शाह साहब ने? उन्होंने ठीक तो कहा है उन्होंने, और उनको ये क्या क्या अलकाब दे रही है? इज दिस द वे? आई मीन दैट मस्ट बी कंडेम्ड। एक तो झूठा क्रेडिट ले रहे हैं। जी, चले अपनी बारी पे बात करें। मैं बड़े काल्मली इनकी सारी बातें बर्दाश्त कर रही हूँ। बात मुकम्मल हो जाए तफसील से जवाब दीजिएगा इन सब बातों का। मुझे अपनी बारी पे बात करने दो और तफसील से जवाब दें। इनको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। चले, मैं एक तरफ वायलेंस वाला वजीर है, एक मैं ब्रेक ले लूं जी प्रोग्राम में। ब्रेक लेने दीजिए, मैं ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कुछ और बातें इमरान इस्माइल साहब ने भी की हैं, कुछ आज इमरान खान साहब ने भी बातें की हैं। जिस तरह औरिया साहब ने कहा कि ये क्रेडिट जो है वो ये अवाम का पैसा है, और किसी ने अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया है, जिसने जितना भी कंट्रीब्यूट किया है, किसी पर एहसान नहीं किया। ये सिंध के अवाम का, कराची के अवाम का हक था और ये उन्हें बहुत पहले मिलना चाहिए था। ये डिलेड है। और फिर जो आने वाले मंसूबे हैं उसके हवाले से भी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि पहले आलिया हमजा अपनी बात मुकम्मल कर लें और फिर ससी प्लेजो साहबा इसका तफसील से जवाब दे दें, और फिर मैं औरिया साहब के पास आता हूं। एक सवाल मेरा शामिल कर लीजिएगा आलिया हमजा साहबा, और वो ये है कि आज जब आप ऑरेंज ये ग्रीन लाइन का इफ्तिताह कर रहे थे तो पीपल्स पार्टी सूबे भर में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे कर रही थी। अब दो फैक्ट्स आप डिनाई नहीं कर सकते। एक ये कि महंगाई है
बहुत है, और दूसरा ये कि आम आदमी उससे बहुत मुतासिर हुआ है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक बात में उस वक्त की बात करना भूल गई सारी चीज में। मैं औरिया साहब को बिल्कुल इस बात में सेकंड करती हूँ कि इसका क्रेडिट सिर्फ अवाम को है और अवाम को ही इसको इनॉग्रेट करना चाहिए था, क्योंकि ये किसी हुकूमत का मंसूबा नहीं हो सकता। ये जो है अवाम के खून पसीने की कमाई से ये मंसूबे लगते हैं। अब आ जाए, देखिए फैक्चुअल बात करते हैं। सिंध गवर्नमेंट को 8 सालों के अंदर तकरीबन कोई 6000 बिलियन रुपीज मिले। आप एनएफसी ले लें, प्रोविंशियल टैक्सेस ले लें, नॉन टैक्स फेडरल गवर्नमेंट ले ले, मैं साल वाइज नहीं आती, बहुत लंबी बात हो जाएगी। कोई है जो इनसे सवाल ये कर सके ये 6000 अरब रुपए इन्होंने कहां झोंके हैं? ये कोई छोटी रकम नहीं है। हमारी पूरी पाकिस्तान की आर्मी का 6 साल का बजट है। कोई इस शहर में सेहत सफाई का इंतजाम है? कोई हेल्थ कार्ड, सड़कें बदहाल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आपने देखा? ये मैयतनुमा इनकी गाड़ियों से अवाम को आज जान छूट गई है। नाले गटर एनडीएम में आकर 2.5 करोड़ की आबादी के लिए 80 बसें देकर आप कह रहे हैं कि अवाम की जान छूट गई है। आलिया साहबा देखिए जी, मैं उसी पर आ रही हूं, मैं आगे आ रही हूं कि हम और क्या करें, क्योंकि मैं लॉजिक से बात करूंगी, इसलिए मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी। यहां इनके पास मतलब पहले ये इनकी कारकर्दगी सुन ले, हम क्या करें वो भी देख लें। जहां कुत्ता काटने की टीके ना हो, जहां पीने का साफ पानी ना हो, जहां बारिश बरसती हो तो कहा जाता हो ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, जहां स्कूल में गधे बंदे हो, जहाँ सरकारी गोदामों के अंदर गंदम की जगह रेत हो, पार्टी इतने सालों से हो। आज ये सोचे इन्होंने अवाम चले, मैंने महंगाई के हवाले से सवाल किया था, माफिया का मुझे 1 मिनट दीजिएगा आलिया साहबा, एक मिनट। जो महंगाई के हवाले से बात हुई है, पंजाब में हर शहरी के बाद देखिए मैं बात कर रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मुझे जरा हौसले के साथ मैं पूरा केस। आज खैबर पख्तूनख्वा के हर शहरी के पास हेल्थ कार्ड है, पंजाब में। अच्छा, 1 मिनट ठहरिएगा। शशि पलेजो साहब ये बताएं, 1 मिनट आलिया साहब, 1 मिनट का मौका दें। एक सवाल मैं रखना चाहता हूँ शशि पलेजो साहब के सामने। शशि साहब, आज आपने जो एहतजाज किया महंगाई के हवाले से, जो आपने एहतजाज किया, इमरान खान साहब ने इसका जवाब दिया अपनी तकरीर में। उन्होंने कहा कि 250 रुपया थैला जो है वो आपके यहाँ आटे का महंगा। इमरान खान साहब ने आज कहा है, जरा सुन लीजिए फिर इसको जवाब नसीब ले जो साहब चलाएं जी। इमरान खान साहब ने क्या कहा है? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सिंध गवर्नमेंट, दो हेल्थ कार्ड और ये बंडल आइलैंड, ये बड़ा जरूरी है कि सिंध गवर्नमेंट इसके अंदर शिरकत करे। जब चीजें करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि हम मिलके करें, क्योंकि सिंध के भी पाकिस्तानी लोग हैं, हमारे लोग हैं सारे। मुझे अफसोस होता है कि जब आटा 20 kg का बैग यहाँ 250 रुपया ज्यादा महंगा बिक रहा है बाकी पाकिस्तान से, पंजाब से। अगर ये कोऑर्डिनेशन हो तो ये कोई जरूरत नहीं है कि प्राइस का एक ही मुल्क में फर्क हो, और 250 रुपया बड़ा फर्क होता है गरीब लोगों के लिए। तो अगर हम ये कोऑर्डिनेशन करके चले, हमारे मुल्क का फायदा है। चलिए, मैं इस पर सच सवाल जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले परवेज रशीद साहब मेरे साथ मौजूद है। मैं 1-2 सवाल उनके सामने रखना चाहता हूं। परवेज रशीद साहब, पहली बात तो यह है कि ये आपने मंसूबा, जो ग्रीन लाइन का मंसूबा था कराची का, आपकी हुकूमत ने इसको मुकम्मल करना था मार्च 2017 में, लेकिन आप भी इसको मुकम्मल नहीं कर पाए थे। जाहिर है कुछ वजूहात होंगी इसकी डिले की, और फिर ऐसी ही वजूहात पीटीआई के पास भी हैं। तो आप पीटीआई को जो इल्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ इल्ज़ाम क्या आप खुद भी कबूल करेंगे कि हाँ हमसे भी डिले हुआ, फिर कुछ पीटीआई से भी डिले हो गया? जी, आपकी बात मैंने सुन ली जी। गुजारिश ये है कि किसी एक मंसूबे का चंद दिन के लिए या चंद हफ्तों के लिए ऊपर नीचे हो जाना तो ऐन मुमकिन है। सब मंसूबों में और बड़े मंसूबों में ऐसा हो जाता है। और हमारी हुकूमत के जो हालात थे वो आप जानते हैं कि किस तरीके से नवाज शरीफ साहब, जो कि इस मंसूबे की सोच भी उनकी थी और इसको फाइनेंसिस भी उन्होंने मुहैया कराए थे, उनको 2017 से पहले बरतरफ कर दिया गया था, नाअहल करार दे दिया गया था। तो जब हुकूमत वजीर आजम जो हैं खत्म हो जाते हैं और फिर उनकी जगह दूसरे वजीर आजम आते हैं, तो सारे मामलात उनसे बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो मुल्क की इक्तसादियात होती है, जो पैसों का इनफ्लो होता है, वो भी इस तरह के हादसे जब मुल्कों में होते हैं तो उससे मुतासिर हो जाते हैं। तो हम तो उसका जवाब पेश कर सकते हैं। इनकी हुकूमत को तो 3.5 साल की कंटिन्यूटी है, किसी ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया इनकी हुकूमत को। किसी सुप्रीम कोर्ट ने कभी दखल नहीं दिया इनकी हुकूमत में, कोई डी चौक में इनके धरने नहीं है। फिर ये हैं भी एक पेज पे, माशाल्लाह एक पेज पे हैं सारे। तो इनकी हुकूमत को तो खुला हाथ था, इन्हें तो 3 साल का मंसूबा जो है वो 3 महीने में मुकम्मल करना चाहिए था।
लेकिन क्या किसी एक मंसूबे को भी अपनी BRT की मिसाल आपके सामने है जो बराबर की है, तो कितने साल लेट हुई और कितने अखराजात में वो बनी। इसी तरीके से एक और इसी तरह का मंसूबा है इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इस्लामाबाद शहर तक के लिए ट्रांसपोर्ट का मंसूबा, जो नवाज शरीफ साहब शुरू करके गए थे, उसको 2018 में खत्म हो जाना चाहिए था। आज 2021 है, 3 साल गुजर चुके हैं, वो अभी भी आधा भी नहीं बन सका, आधा भी नहीं बना सके सही है। जो हम छोड़ के गए थे। अच्छा, इसमें एक आर्गुमेंट जो है वो परवेज रशीद साहब अभी आया, आलिया हमजा हमारे साथ MNA हैं, वो ये कह रही थी कि हमने तो आपके मंसूबों को, अधूरे मंसूबों को फिर भी मुकम्मल किया, आपने परवेज इलाही से जो अधूरे मंसूबे लिए थे आपने उनको मुकम्मल ही नहीं किया, चाहे वो दिल के अस्पताल हों, चाहे वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल हों, कई ऐसे मंसूबे आपने उसको इसलिए कि उसका क्रेडिट परवेज इलाही को चला जाएगा आपने अधूरा छोड़ दिया। क्या ऐसा हुआ? वो जब कभी मुझसे गुफ्तगू करेंगे तो मैं उनको जवाब दे दूंगा। वो परवेज इलाही की तर्जुमान कब से बन गई हैं? उन्हें कहिए वो अपनी पार्टी की तर्जुमान रहे। परवेज इलाही को तो वो चोर और डाकू और सबसे बड़ा चोर कहते थे पहले। चले परवेज रशीद साहब, ये मत देखिए कौन कह रहा है, ये देखिए क्या कह रहा है, तो आप इस बात का तो जवाब दे दें। हमने सारे मंसूबे भाई मुकम्मल किए, उनसे ज्यादा बड़े अस्पताल बनाए थे। उनका सबसे बड़ा मंसूबा जो था वो 1122 का था, जिसको सारे ही उसकी तारीफ भी करते हैं और जिसको मजीद शहबाज साहब ने आगे भी बढ़ाया। लिहाजा ये आलिया साहबा के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। ठीक है, चलिए जी, ये तो हो गया। अब शशि प्लेजो साहबा, मुझे ये बताइए, अभी एक तो मैंने प्राइम मिनिस्टर का आपको बयान सुनवाया, उन्होंने बड़े पॉजिटिव नोट से टोन में कहा, बड़े ही मुस्बत अंदाज में, कि आइए मिलकर हेल्थ कार्ड पे काम करते हैं, आइए आवाम की फलाह के लिए काम करते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जब अगर हमारी कोऑर्डिनेशन होगी तो फिर सिंध में आटा 250 रुपये महंगा नहीं होगा बाकी सूबों के निस्बत। आज आप महंगाई के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे, आज उन्होंने महंगाई का एक जवाब भी दिया कि एक वजह यह भी है। फिर उन्होंने कहा जब आप हेल्थ फैसिलिटी नहीं देते लोगों को तो एक घर में से एक शख्स बीमार हो जाता है तो उसकी पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है, तो आइए हेल्थ कार्ड पे काम करें। आप उनकी इस दावत को कबूल करते हैं? असद साहब, ये बड़ी हिपोक्रेसी वाली जो फिजा है ना, इसको इस तरह, यानी हर कोई सादा अतरा नहीं है अक्स करे इस तरह। देखें, महंगाई की बिल्कुल आज पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उस ऐलान पर जो पेशावर में उन्होंने किया कि महंगाई पे धरने लगेंगे, मैं भी अभी बदीन से आ रही हूँ, ठट्टा पहुंचे हैं हम, ज़बरदस्त किस्म के धरने थे। आम लोग जो पीपल्स पार्टी के नहीं भी थे वो भी निकल आए हैं। सिर्फ रात को ही हम अभी बात करें, नेपरा ने जो है तकरीबन 5 रुपए का, 4.25 रुपए की जो है फी यूनिट इजाफा कर दिया है। IMF का साथ उनकी जो डील हुई है, जिसके बहुत सारे खदोखाल पता ही नहीं है, जो खुद सरवर चौधरी सरवर ने कहा कि सब कुछ गिरवी हो चुका है भाई, हाथ साफ है, बस ऐसे आप करके चलते बने। उसमें जो है आप देख रहे हैं कि अभी जो डायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वैसे भी जो पहले से टैक्सेस हैं, और मिनी बजट भी अभी जो तैयारियां हो रही हैं, और उसके अलावा जो है पेट्रोलियम की जो है 1 महीने में 4 मरतबा प्राइसेस, तो ये इसका क्या आम बंदे पर, आम सारिफ पर, आम कंज्यूमर पर, आम ईसा मूसा खमीसों और किसान पर, उस पर नहीं होता? आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, चूंकि ग्रीन लाइन की बात हो रही है शशि साहब, ये नहीं है क्या? ये इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, यकीन कीजिए 1-2 महीने में आप देख रहे हैं क्या होने वाला है। ये 2 मुही भी नहीं, 10 मुही अज़दा वाली बला है। जो पाकिस्तान के जो है लोगों को, जो आम लोग हैं, जो पाकिस्तान की असल शक्ल और आईना है, जो उसकी असल जो है वो तस्वीर है, उनका जीना जो है दोबर हो चुका है। जी, मुश्किल हो गया, बिल्कुल सही है। मुझे एक बुनियादी, हमारा मौजू एक ट्रांसपोर्ट सर्विस है, मुझे ये शशि साहब ये बताइएगा, आपने क्रेडिट तो दिया कि जी 90% काम नवाज शरीफ ने मुकम्मल किया, बिल्कुल ठीक है, चलें वो PTI और उनकी लड़ाई है, आपका शायद उसमें इतने नहीं, उसमें रोल नहीं है। लेकिन एक और मंसूबा था, ऑरेंज लाइन मंसूबा, जो आपने अनाउंस किया था नवाज शरीफ के मंसूबा अनाउंस करने के चंद माह बाद, 4 माह बाद, और वो 3.9 किलोमीटर था, 4 बस उसके स्टेशन से, 18 बसें थी और 50,000 शहरियों के लिए मंसूबा था। छोटा सा मंसूबा था, आपसे 6 साल में क्यों मुकम्मल नहीं हुआ? असद साहब, अभी जो आलिया साहब गिनवा रही थी ना, हकीकत यह है कि NFC के मद में कटौतियां हो गई हैं, और बार बार जो है उनके आप PST पे हमारी स्कीम्स तो शामिल नहीं करते। आपने देखा ना, अभी भी जो है 3-4 ऐसे ही जो जिसमें हमारा जोर ही नहीं था, स्मॉल डैम्स और बड़े प्रोजेक्ट हमारे निकाल कर उन्होंने किए। तो जो मुआशी अभी मार देने की नाकाम कोशिश कर रही है और नुकसान पहुंचाया सिंध को, यानी उन्होंने समझा ये तबाह बर्बाद, ये बैठ जाएंगे, उसमें नुकसान किसका हुआ है? कराची के आवाम का भी हुआ है, हैदराबाद, छठा, सबके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जरूर उसका ऊपर नीचे हुए हैं, लेकिन हम उस पर बिल्कुल काम हो रहा है
और ये जरूर उसकी वर्किंग होगी। नासिर हुसैन शाह साहब तो ये कई दफा कह चुके हैं ना कि फुला महीने में आ रही हैं 4000 बसें, अभी आ रही हैं 2000 बसें, अभी आ रही हैं 1500 बसें, वो तो तादाद और महीने बताते रहते हैं और 6 साल हो गए इसको। अवैस शाह साहब को आपने ही अपने प्रोग्राम में कल या परसों लिया था और आज भी मैं देख रही थी, उन्होंने पूरा अपना वो प्रोग्राम बताया है। औरिया साहब, पीटीआई ये कहती है कि जो पैसे हमने आपको दिए उसका क्या किया, एनएफसी में जो पैसे मिले उसका क्या किया। पीपल्स पार्टी कहती है जो आपने हमें नहीं दिए वो क्यों नहीं दिए, यानी जो हमारा हिस्सा बनता था वो उससे कम क्यों दिया। तो इस डिबेट का क्या हल है औरिया साहब? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में 4 सूबों के हेडक्वार्टर हैं। लाहौर है, कराची है, केपीके है, बलूचिस्तान है। आप मुझे कोयटा है, पेशावर है और लाहौर है और कराची, 4 है ना जी। आप मुझे बाकी सूबों में इस तरह का एक मेगा फेडरल गवर्नमेंट का मेगा प्रोजेक्ट दिखाएं कि जिसमें कहा गया हो कि फेडरल गवर्नमेंट यहां खर्च करेगी, यहां लगाएगी, यहां ये करेगी, वो करेगी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के हिसाब से वो चलते चले आ रहे हैं, सारे के सारे हिसाब अपने हिसाब से काम करते हैं। जहां तक पैसों का ताल्लुक है, 5 साल जुल्फकार अली भुट्टो साहब के, 2 साल बेनजीर साहब के, फिर 2 साल बेनजीर साहबा के, फिर उसके बाद 5 साल आसिफ जरदारी साहब के पद को बन जाते हैं। 13 साल लगा रहे, 14 नहीं 13 कर लें। इन 13 सालों में कुछ ना कुछ तो फेडरल गवर्नमेंट के पैसे आए होंगे ना, जाहिर बात है। पर सिंपल सी बात है, आप मुझे ये बताइए कि आप लाहौर में रहते हैं, कुछ भी कह लें, शहबाज शरीफ साहब, बात है परवेज साहब बैठे हैं, मैंने उनके साथ परवेज साहब के साथ हम काम किया, जो भी था काम उन्होंने किया। मैं अगर पहले और बात सिंपल फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट कोई नजर नहीं आता कि आज ये फेडरल गवर्नमेंट ने ये लगाया। मैं मेरा बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है NSCBD, JPMC, फेडरल गवर्नमेंट। मसला सारा ये है कि आप कहां स्टैंड करते हो बाकी 3 उनके मुकाबले में। ये कराची किसका है? फेडरल गवर्नमेंट का है? नहीं, कराची तो सिंध का है भाई जी, सिंध का है ना। आप, मैं कोयटा में रहा हूं, 24 साल रहा हूं, कोई एक बड़ा फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मुझे दिखाएं जो कोयटा में सबसे ज्यादा गुर्बत है, सबसे ज्यादा बदहाली है। 6.1 जो था अरब जो था वो उसका 91 के अंदर उसका बजट था, टोटल सबवेंशन लेता था वो वहां पर से। केपीके में बताएं कौन सा उनका फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो बड़ा पेशावर के अंदर है। तो पहले तो ये बताएं कि सिंध गवर्नमेंट में कराची के सूबे को फेडरल गवर्नमेंट से देखना क्यों पड़ रहा है, जबकि चलो बाकी तो चलो ठीक है आपको नवाज, फिर उसके बाद आप मिलिट्री डिक्टेटरशिप में भी गिन लें तो परवेज मुशर्रफ का दौर जो है वो भी सिंध से था, और उसने जो नेमतुल्लाह खान साहब को कराची में पैसे दिए हैं सबको पता है। ठीक, मसला सारा यह है कि उसके बावजूद भी अगर हम, फिर वो बात शुरू हो जाएगी कि हम इतना देते हैं, बाकी लोग खाते हैं, 67% ये देते हैं, सब कुछ देते हैं, जो भी है वट एवर इट इज। लेकिन ये 67% खाने वालों में से भी 13% 14 साल तो फेडरल गवर्नमेंट पे आप लोग बैठे रहे, तो वो खाना वाना वापस ले आते। ये बेसिक चीजें हैं, हमारे यहाँ सीरियस डिस्कशन नहीं होती। अल्लाह का वास्ता है असद भाई, सीरियस डिस्कशन होनी चाहिए कि बैठे मसले का क्या हल है, मसले का क्या हल है, मसला कैसे होना है। साहब जवाब देना चाह रही है, मैं अगर आप इजाजत दीजिए एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना, ले लेता हूँ, फिर आप इसका जवाब दे दीजिएगा। मैं एक ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तो शशि साहब आपने जवाब देना था औरिया साहब की बात का, और दूसरा अगर आप बुरा ना माने तो मैं पीटीआई के एक और बंदे का क्लिप चलाना चाहता हूं, अगर आप चाहें तो उसका भी जवाब दे दीजिएगा। और क्या करूं मैं आज, क्योंकि पीटीआई के जो लोग हैं वो काफ़ी उन्होंने तकरीरें की हैं। इमरान इस्माइल साहब ने फरमाया कि सिंध हुकूमत हमें काम नहीं करने देती, आप पर इल्ज़ाम लगाया, सुनिए ज़रा उन्होंने क्या कहा। हमारे इस बदनसीब सूबे के अंदर ना हमें सेहत कार्ड देने दिए जाते हैं, ना ही इसके अंदर जो कफालत प्रोग्राम है वो होता है, ना नया पाकिस्तान के जो कार्ड्स हैं वो आते हैं। हमारा सिंधी सिर्फ इस वजह से ख्वार हो रहा है कि हमारी सिंध हुकूमत को हमारे वजीर आजम नहीं पसंद, हमारी हुकूमत नहीं पसंद। मैं ये सिंध हुकूमत से भी कहता हूँ, आपने जो पॉलिटिकल राइवलरी अपनी रखनी है वो जरूर रखें, लेकिन हमारी सिंध की अवाम को खुदा के वास्ते सहूलत या तो वफाकी हुकूमत को देने दें या खुद उसके हिस्सेदार बने। जी शशि साहबा कहिए जी। मैं ये कह रही थी एक छोटा में वापडा के अजाब आपको पता है, ये भी एक तो विक्टिमाइजेशन नहीं तो क्या है, यानी गैस भी यहाँ से ज्यादा निकले और एनर्जी के हवाले से भी, लेकिन यहाँ सब मुसीबत यही होती है। देखें ये जो औरिया साहब की मैं बड़ी रेस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन स्टील मिल से लेकर जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स न सिर्फ सिंध में दूसरे सूबों में पीपल्स पार्टी के तो दिए हुए हैं।
अब किसी को नहीं दिखने में आते, हम क्या करूं? आइन से लेकर आपके पहले भी कह चुके हैं, एटॉमिक प्रोग्राम हो, आपके जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बड़ी जो डिटर्मिनेशन के साथ कोई बड़ा है तो वो भी पीपल्स पार्टी या उसकी लीडरशिप बड़ी है। और अभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हालांकि एक एक साल में हमारी हुकूमत 2-2 साल में खत्म की जाती थी, काम भी नहीं करने दिया जाता था, लेकिन मोहतरमा खुद एक खातून थी तो उससे भी जो है कई हाथ लरसते थे। इसके बावजूद हमने प्रोग्राम दिया, खवातीन के पुलिस स्टेशन से लेकर वुमेन बैंक से लेकर जो फर्स्ट वुमेन जजेस बनाई गई, या आपके जो है बड़े बड़े कारखाने, आपकी जो है बड़ी इंडस्ट्रीज, जो आपके बड़े हॉस्पिटल्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिए हुए, अब किसी को नजर नहीं आते तो ये तो बदकिस्मती है। लेकिन अभी जो ये पीटीआई के भाई जो बात कर रहे थे, देखिए ये बात सही है कि पीटीआई ने कराची से जो क्लेम किया है, अब धांधली से किसी तरह सीट्स ली हैं तो उनका फर्ज बनता है कि कराची को वो बिल्कुल डिलीवर करें। अच्छी बात होगी तो सियासत से बाला तर होकर हम उसको जरूर अप्रिशिएट करेंगे। पीपल्स पार्टी का ये नहीं है कि हम तनकीद बराए तनकीद करें, पाकिस्तान हम सबका है और उसमें जो है इस्तेकाम, उसकी तरक्की हम सब पर लाजम मलजूम है। लेकिन फेडरेटिव यूनिट्स भी कुछ है ना, वो गुलदस्ता है पाकिस्तान को, 7 मुल्क बनाते हैं, तो उसमें ये कि एक ही सूबा है जिसमें पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं है तो उसको आप दीवार से लगा। लेकिन ये बताएं कि ये जो महंगाई है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है या ये फेडरल सब्जेक्ट है शशि साहबा, जिसके खिलाफ आज आपने एहतजाज किया है? आपकी जो ऊपर से बच्चा भी समझ सकता है कि अगर पेट्रोलियम की कीमतें जो आलमी मार्केट में इतनी नहीं बढ़ी है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अब ये वहां से कोई चीज बढ़ेगी या बिजली की फी यूनिट में बार बार एक महीने में इतनी मर्तबा वो होगी तो नीचे तक जो है तो वो महंगाई का जिन तो बेकाबू होगा ना, ये तो सबको पता चलता है। हाँ, बाकी गवर्नेंस के या इस हवाले से प्राइस कंट्रोल के हवाले से जो चीजें हैं, सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल इसमें विजिलेंट है, होना भी पड़ेगा। हम अपने लोग जो पाकिस्तानी हैं, जो गरीब हैं, जो पाकिस्तान तो एक गरीब मुल्क है जिसमें पोटेंशियल है, इंशाल्लाह उसको हम आगे लेकर जाएंगे। ठीक है। मगर आलिया साहबा एक सवाल जो शशि साहबा भी कर रही हैं, ये मुर्तजा वहाब साहब भी करते हैं, वज़ीर आला भी करते हैं, बिलावल भी करते हैं, हर बंदा पीपल्स पार्टी का, वो कहते हैं कि आप हमारा शेयर ही पूरा नहीं देते, जितना दिया है उतना हमने काम किया, अस्पताल बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, चीजें की हैं, और जब आप पैसे पूरे नहीं देंगे तो हम कैसे काम करेंगे? सब मुझे ना अनइंटरप्टेड टाइम दीजिएगा, आधे घंटे बाद अनइंटरप्टेड 2.5 मिनट परवेज रशीद साहब की बात का जवाब दे दूं। इन लोगों की सिलेक्टिव, हर बात सिलेक्टिव होती है। इनके दौर में मोटरवेज बनती है ना तो ये कहते हैं सारा क्रेडिट नून लीग का है। जब हम ये कहते हैं कि 20 करोड़ महंगी बनी है पर किलोमीटर, तो ये कहते हैं वो तो FWO ने बनाई थी। कराची में ग्रीन लाइन जो है वो 20 माह के उससे लेट होती है क्योंकि हम सारे टेंडर्स कर रहे होते हैं, तो ये लेट होने का क्रेडिट जो है ना वो तहरीके इंसाफ का है। लेकिन चौंक के जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है उसका क्रेडिट नून लीग का है। तहरीके इंसाफ अब ये इजाफी बिजली यहां पर नून लीग बनाती है, लेकिन उसकी जो बिजली की कीमत आवाम को अदा करनी पड़ती है ना, उसकी जिम्मेदार तहरीके इंसाफ है। $100 पे रखने का क्रेडिट तो नून लीग का है, लेकिन उससे पैदा होने वाला जो पूरा इकोनॉमी का क्राइसिस है ना, उसकी जिम्मेदार तहरीके इंसाफ है। डेवलपमेंट का क्रेडिट तो ये लेते हैं, लेकिन जो स्मोक और आलूदगी है ना वो तहरीके इंसाफ है। इनकी स्टोरी सादा सी है कि ये कहते हैं पाकिस्तान भी नवाज शरीफ ने बनाया था और उसकी मंसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब और शहबाज शरीफ साहब ने उनके साथ की थी। अब आ जाए, बात सिर्फ इतनी है जो मेरी बहन कह रही है, 14 साल से ये ग्रीन लाइन का मंसूबा बना रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं दिया। जो 6000 था ना वो सारा बिलावल हाउस में चला गया, लेकिन 14 साल में ये 5 किलोमीटर ऑरेंज लाइन का ये जो है उसको ये नहीं बना सके हैं। अब आप बताएं, गंदुम ये रिलीज नहीं करते, देखें प्लीज, देखें प्लीज, गंदुम ये रिलीज नहीं करते, पूरे मुल्क में आटे की शॉर्टेज हो जाती है, गंदुम की कीमत बढ़ जाती है। यहाँ पर हमारी 1100 पंजाब में मिल रही है, 1400 सिंध में मिल रही है, लेकिन महंगाई के जिम्मेदार हम हैं। शुगर केन की क्रशिंग ये स्टार्ट नहीं करते, शुगर केन की शॉर्टेज हो जाती है, यहाँ पर जो प्राइसेस बढ़ती है हुकूमत है। अब आप ये देखें, डबल 1 2 सिर्फ एक सेकेंड, डबल 1 डबल 2 फाटा में स्टार्ट हो गई है, यहाँ पर स्टार्ट हो चलिए, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में वो प्रोविंशियल हैं, कुछ आकर यहाँ पर बिजली कुछ फेडरल सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन मैं औरिया साहब बिजली के प्राइसेस की बात करिए, रूल एडजस्टमेंट हो रही है, सिर्फ 1 मिनट मुझे तो बात कंप्लीट उसका जवाब आपके पास कोई नहीं। बिल्कुल सही है आलिया साहब, आपका पॉइंट आ गया, मगर ये जो सवाल बाकी है कि महंगाई सूबाई सब्जेक्ट है या फेडरल सब्जेक्ट है, इसका औरिया साहब मैं चाहूंगा, औरिया साहब ये सूबाई मसला है, करने देंगे ना,
जी आलिया साहबा देखिए मेरी बात सुनिए, जो कंट्रोल करना है प्राइसेस का, देखिए मेरी अगर नहीं, लेकिन डॉलर का इम्पैक्ट तो फेडरल से ही आएगा ना जी, और रुपए का जो बेकदरी का इम्पैक्ट है आलिया साहबा, वो तो विफाक से ही ऊपर से नीचे आएगा ना। क्या करें, एमक्यूएम जो है वो बार-बार देखिए मेरी एक बात सुने, शशि साहबा एक मिनट, रिलीफ कार्ड हम लेकर आ रहे हैं, सेहत कार्ड आवाम को हम दे रहे हैं, एहसास राशन कार्ड हम दे रहे हैं, हमारे तीनों सूबों के अंदर हम आवाम को फैसिलिटेट करें। आज केपीके में सेहत कार्ड मिल रहा है, पंजाब में सेहत कार्ड मिल रहा है, इंसाफ राशन कार्ड स्टार्ट होने चले कंक्लूड करने दें और ये साहब को कोऑर्डिनेट नहीं कर रही वो हुकूमत ये चाह रही है। शशि साहबा, हम आवाम को किसी किस्म का शोर डालने से किसी की कारकर्दगी अंडरमाइन नहीं की जा सकती। इतने अरसे के बाद ये बोल के क्या जरा आप दोनों खवातीन मौका दीजिएगा, मैं चाहता हूं प्रोग्राम को कंक्लूड करना एक पॉइंट क्लियर करने के साथ, और ये साहब जरा फरमाइएगा कि ये जो महंगाई है इसका क्या कुलियतन ये सूबाई मसला है, या जाहिर है डॉलर का इम्पैक्ट या रुपए की बेकदरी का इम्पैक्ट या पेट्रोल के बढ़ने का इम्पैक्ट या बिजली की कीमतों का इम्पैक्ट जो है वो भी साथ में शामिल होता है, महंगाई आती है, कुछ सूबाई मसला भी है। तो इसको हम कैसे क्लैरिफाई कर सकते हैं कि महंगाई अगर सिंध की बात कर लें कि सूबाई हुकूमत की वजह से हो रही है, वफाकी हुकूमत की वजह से हो रही है, दोनों जिम्मेदार हैं? देखिए, आप चारों सूबों के अंदर सिर्फ फार्म के अंदर जो रेट है टमाटर का, आलू का, उसका, और शहर के अंदर जो रेट है उसका डिफरेंस देख लें, आपको पता चल जाएगा कि मसला कहां पर है। अगर 5 रुपए का टमाटर जो है वो डिफेंस लाहौर में आते आते या कराची में आते आते 55 रुपए का हो जाता है, तो इसका मतलब जो है कि इन बिटवीन उससे पेट्रोल फर्क नहीं डालता। वो जो बेशुमार लोग आपने डाले हुए हैं मिडिल मैन, और ये प्राइस कंट्रोल जो है गुज़श्ता नहीं 150 साल से प्रोविंशियल सब्जेक्ट रहा है। जब टोटल फेडरल होता था प्राइस कंट्रोल बाइज स्टेट होते थे, ये हमेशा प्रोविंसेस के होते थे, इनका कहीं और को ताल्लुक नहीं है। पेट्रोल का नॉमिनल इफेक्ट हो सकता है, पैसा मार्केट में होता है, और वो होगा आपकी ट्रांसपोर्टेशन के इफेक्ट के ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर। लेकिन ये जो बीच में ये जो मिडिल मैन है, इसको तो फेडरल गवर्नमेंट ने कंट्रोल नहीं करना, इसको तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। और यह मकबूल आलिया हमजा साहबा, शशि साहबा प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।